उद्धव ज्ञान लेके आए हैं यूनिवर्सिटी से, और ठाकुर जी को देख के कह रहे हैं मेरे कमाल कर रहे हो, भगवान होके रोते हो। ये क्या तरीका है? मिलना है तो जाके मिल के आ जाओ वृंदावन से। इतनी दूर तो नहीं है, कोई लंदन में तो नहीं है, यही वृंदावन है, यही आप मथुरा में है, मिल जाओ जाके ठाकुर। अब ठाकुर क्या समझावें यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को? जेएनयू से पढ़ के आए तो उसको क्या समझाया जाए? ठाकुर ने कहा रोको, तुम्हारा इलाज करते हैं हम, ज्ञान गूदड़ी में तुम्हारी गूदड़ी निकलवाते हैं हम, गूदड़ी के ऊपर जो जो तुम्हारा लगा हुआ है वो सब हटवाते हैं। मतलब परिष्कृत ज्ञान कर दिया ठाकुर जी ने। उद्धव के ज्ञान को भक्ति से समन्वित करके सीधी बात कह दिया, गुलाब जामुन सूखा था, रस में डाल के खाने योग्य बना दिया महाराज। और उद्धव गए, बोला तो ठीक है, नहीं रोना है तो तू ही चला जा, जाके बात करके आ जा। हम तो आज अक्रूर का विषय ही भूल गए कि अक्रूर आए, अब बढ़ गए तो बढ़ गए। अब ऐसा है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो वो हो गया, कंसंस मारा गया। अब हम क्या करें, हमारो जो जो मूड में आ रहे हो सो हम कहे जा रहे हैं। अब पांडे जी भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी बाबा जान छोड़ो, कल भर और कैसे करके, और टाइम देखते रहते हैं ऐसे करके। पांडे जी को अगर पूरा पावर चलतो ना तो हमारे मुंह के सामने इतना बड़ा घड़ी लगवा देते, आप लोग को देखने नहीं देते मुझे, बोला घड़ी देखो कथा करो। तो बड़ी कृपा है कि तुमने छोटो घड़ी दी हो हमको, बहुत बढ़िया है। हम घड़ी पहनते नहीं है, कभी देखते नहीं है, हमको समय का उतना भास होता नहीं है। और मोबाइल भी नहीं रखते, आपको पता होगा मोबाइल हम रखते नहीं, और जब रहते हैं तो साइलेंट में कहाँ पड़ा रहता है मुझे पता नहीं रहता, तो समय का बहुत ज़्यादा भास रहता नहीं है। बज रहे बस इतना पता चल रहा है कुछ बज रहा होगा, बजे हमारे अंदर में तो सदा नंदलाल के जन्म की बधाई बजते रहता है। हम घड़ी का बजावें महाराज, कितनों घड़ी बजावें और कितना टाइम बजावें, सब समय बधाई बजती रहती है। तो वही बधाई बजे, यही तो है, और यही आनंद है। बलदाऊ भैया को बधाई, हमारे कृष्ण को बधाई, यही सब बजती रहे। भगवान ने उद्धव को भेजा, नंद बाबा से यशोदा जी से उद्धव की भेंट भई है, वहाँ के सखांत भेंट भयो है, बड़ा करुण दृश्य है। और अब हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मैया के आगे मौसी को गीत कहाँ गावे हम, सत्य तो यही है। कृष्णचंद्र ठाकुर जी आएंगे तो अच्छे से गाएंगे, बहुत अच्छे। वो तो ब्रज के इन सब लीलाओं का तो आप बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, खूब दिव्याति दिव्य भाव। हमको तो तमगा मिल गया यहाँ पर कि बाबा बहुत कर्रो और कठोर है, खरो खरो बोले। तो जब खरा खरा हमको तमगा मिल ही गया है तो मधुर मधुर अब कहीं और से खाना, हम तो खरखरा के ही बोलेंगे। एक दिन बचो है तो और खरा खरा बोलेंगे, अब छोड़ेंगे थोड़ी हम। भगवान उद्धव को ज्ञान दे दिए, उद्धव को बता दिए मन करो, ये करो, जोग करो, यहाँ करो, ऐसे करो, ध्यान धरो, फलाना करो, ठिकाना करो। यशोदा और नंद ने कहा अरे भैया तू कहाँ पे आएगा, ध्यान धरो और ये करो और अनुलोम करो और विलोम करो। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, अनुराग सहित जो करता नाम तो स्वतः ही होता प्राणायाम। अगर जीवन में अनुराग से कृष्ण नाम कोई कर ले तो वही प्राणायाम है। अगर कोई काट दे योगी तो मैं बता दूं फिर उसको। अनुराग सहित श्री कृष्ण के उच्चारण को, भगवान नाम के उच्चारण को, गुरु मंत्र को अनुराग सहित जो करता नाम तो स्वतः ही होता प्राणायाम, उसकी प्राणायाम की पूर्ति हो जाती है। तो अब आए हैं वो योग सिखाने, और गोपी ने कहा कि योग तो हमारो है ही है, जिसको योग है वह कोई तो वियोग है, योग हुआ नहीं तो वियोग होगा कैसे। तो अब गोपी तो योग की आचार्या हैं, गोपी से ज्यादा योग किसका है। क्या पतंजलि आए थे महाराष्ट्र में, कौन आए थे बताओ, गोपियां करी रास। बाबा भोलेनाथ तो बड़ी मुश्किल से महाराज मौका मिलो उनको, वो भी मांग मंगा करके अन्नपूर्णा देवी से स्वरूप लेकर के आए, मांग के रूप तब मिलो। नहीं ललिता विशाखा तो ऐसा ही रोक देने में कहां से आएगो, ये कौन है। तो बड़ा बन बना के आए, सज सजा के। तो महाराज किशोरी जी ने कहा
कि ये गोपी कहां से आई है, ये आपको चाल तो अद्भुत है। हाँ, तुर्रेदार चाल चलो, ऐसी गोपी तो हम देखे नहीं। नंदगांव ते आयो, बरसाना ते आयो, कहां ते आयो? बोला न ये नंदगांव ते आयो न बरसाना ते आयो। ये गोपी भगवान कह रहे हैं हमारे श्री कृष्ण। बोला भैया ये नंदगांव ते बरसाना ते रावल ते नहीं आयो, ये तो सीधा कैलाश से आ रहो। ये गोपी नहीं गोपेश्वर नाथ है महाराज, इनको नचाओ बढ़िया थे। तो उनको नचायो, भाई उनका पलटा गया। सब तो लेके आ गए थे, सुंदर तो थे, बड़ी अच्छे थे, सब बढ़िया तैयारी कर लिया था, पर मूंछ हटाना भूल गए थे। ज्यों महाराज उठायो तो मोहरों पर ऐसे तुर्रेदार मूंछ लगो भयो। बोला भोलेनाथ आ गए। ये तो हम तो गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाते, गोपेश्वर नाथ का खूब आनंद आवे। जरूर महीने में एक आध बार तो चले ही जाएं और जाके धीरे से कान में कहें कैसो लग रहो है, आनंद आ रहा हो, बढ़िया सजावट बढ़िया है रो है कि नहीं। महाराज भोलेनाथ भी सब जगह उनको लोग श्मशान में रहते, यहाँ रहते, कैलाश में रहते। हमारा वृंदावन कैसो जगह है, यहाँ महाराज वो भी पूरे श्रृंगार रस में रहते हैं भोलेनाथ। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ श्मशान में रहने वाले भी श्रृंगार रस में रहने लगे। ये ब्रज की महिमा है। दुनिया में अगर कहीं कोई निराशा हताशा हो और ब्रज में प्रवेश कर गए तो महारास और आनंद में प्रवेश कर जाओगे। श्रृंगार आनंद प्रेम यहाँ बहती है महाराज, यहाँ के तो मोड़े में बहती है। पंचामृत जिनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े वेद वेदज्ञ सुतज्ञ लगे रहते हैं, सो हमारे ठाकुर तो पंचामृत को नालियों में बहवा देते हैं। बहाओ इसको, हटाओ, हड़िया फोड़ फोड़ के नालियों में। गोकुल और वृंदावन की नालियों में वो रस, जिस रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि तरसते हैं, गोकुल और वृंदावन की नालियों में तब नहीं। अगर आज भी चिन्मयी दृष्टि है तो आज भी वो रस बहते हैं। बस देखने वाला, समझने वाला, ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से अगर कोई देखे तो उसको आज भी मिलेगा, नहीं तो ये रोडे ही मिलेंगे। फिर हमारो गली में ऐसे हो गो, हमारो तो ये कबड़ गयो, हमारो ये निकल गयो, वही देखो। फिर वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में कन्हैया देखने आए हैं।